बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अंधेरी पश्चिम स्थित अंबोली क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई तथा 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंबोली इलाके में 27 अक्टूबर को दोपहर 2:45 पर एक महिंद्रा बोलेरो जीप ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को कुचलते हुए एक रिक्शा से जा टकराई। इस दुर्घटना में महिलाओं की तो घटनास्थल पर ही मृत्यू हो गई व 3 अन्य घायल अवस्था में कूपर अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किए गए। बराबर 5 लोक आले होते, त्यातल्या 2 डेड बॉडीज आहेत आणि 2 आयसीयूला ऍडमिट आहेत आणि एक ऑर्थोपेडिकला ऍडमिट आहे। त्यातला एकची कंडिशन जास्त सिरियस आहे। 23 आहे। शिकत होत आहे, बीए पास आहे। नोकरी करते आता 1 महिना झाला तेवढं सर लागले। नाव काय त्याचं? शोभ बसू, संजीव सुवर्ण। आपण काय करता? मी एक रॅली इंडियामध्ये काम करतो। लोगों की उग्र भीड़ ने लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स के मालिक राधेश्याम और शरद गुप्ता, जो घायलों को अस्पताल ले जा रहे थे, पर हमला कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए गुप्ता ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायर किए। अंबोली फाटकातून आलो, मला पार्लर करायचं गर्दी म्हणून मी फक्त तिथे गेलो। बघितलं गर्दी पुष्कळ होती, पण काही झालं मला कळलं। माझा हा बोलला की कुंदन आहे म्हणून मित्र, त्याने मी परत तिथे गेलो। नंतर आम्ही हॉस्पिटलमध्ये त्याला घेऊन जाय, पण इकडे गर्दी कोणातरी मारवते 4-5 जण होती। त्यानंतर तो एक मनुष्य पण टकल्याचा मनुष्य होता, एक ब्लू तो फायरिंग करत त्या कनेटिक शोरूममध्ये गोळीबार करणारे गुंड मोटरसायकलवर हे काय ठीक आहे, एवढं कुठून आलं ते माहिती नहीं, पण गर्दीच्या आजोबा ते जेव्हा गर्दी त्यांच्या अंगावर धावून गेला त्या पद्धतीने फायरिंग की। जब मैंने देखा कि मेरे वॉचमैन ने चिल्ला कि बाहर एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं भाग के बाहर आया और वहाँ गया तो देखा तो 4 आदमी वहाँ पे पड़े थे, 2 लेडीज 2 जेंट्स। तो हमने क्या किया, मेरा रवि करके लड़का और मैं दोनों ने उठाया और सामने हमारे सांजली के बाजू में वो हॉस्पिटल है, उसमें लेके गए। 2 बार 2 जन को लेके गए, तीसरी बार लेने के लिए तो वहाँ पे एक आदमी आया नईम करके, और उसने पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे एक लाफा मारा और बोला कि क्या है। बाद में हमने पीछे आए तो मॉब हमें 5-6 जन मिलके मारने लगे, जान से मारने की धमकी देने, मार देंगे। हमारे शोरूम का कांच तोड़ दिया। वहाँ पे फुकट बवाल हो गया कि लक्ष्मी ने किया, ऐसा किया, लेकिन हमारा कोई लेन देन नहीं था। वो बोलेरो गाड़ी था, ड्राइवर ऑलरेडी पहले से ही एक्सीडेंट होने के बाद भाग के चौकी में आ गया था ओसीवारा में, और अपना कंप्लेंट लिखा चुका था। गलत फहमी की वजह से पब्लिक ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। आपके भाई को इसमें कुछ लगा? हमारे भाई के सर पे लग गया है, हमारा शोरूम का कांच टूट गया है, लाखों रुपए का हमारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया वहाँ पे। आपके भाई को कौन मारा, क्या कैसे लगा? नईम करके आदमी था, और वो और उसके साथ 3 आदमी थे, जान से मार दूंगा, और हाथ में कुछ पहने हुए थे लोखंड के, और उनके हाथ में डंडे थे, रॉड थे, और एक गुत्ती तलवार हम तो देखा नहीं है वो था। इसके लिए हमको फायरिंग करनी पड़ी, हमारे भाई को फायरिंग करनी पड़ी, नहीं तो आज उसकी जान चली गई होती। अच्छा, उशिरा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उनको पकड़ा? उनको पकड़ा नहीं, उल्टा हमें ही 2-3 लाफा मार के लेके गए कि तुम लोग टेररिस्ट हो, जबकि हमने उनको बोला कि हम व्यापारी आदमी हैं। अच्छा, गुप्ता विद्यानिधि हाई स्कूल में वंदे मातरम पुस्तिका का विमोचन किया गया एवं विश्व आरोग्य संजीवनी की तरफ से हर्बल उत्पादनों की प्रदर्शनी लगाई गई। पेश है एक झलक। विद्यानिधि हाई स्कूल में वंदे मातरम पुस्तक के विमोचन के अवसर पर विश्व आरोग्य संजीवनी के द्वारा हर्बल उत्पादनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें पूर्व उप महापौर अरुण देवजी भी उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी में झंडू फार्मास्यूटिकल को सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया।
प्राण शरीर बाहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मंदिर मंदिर मातरम वंदे मातरम। मुंबई वासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने 5 और नई लोकल ट्रेनों की सेवाएं शुरू की हैं। पेश है एक जानकारी। पश्चिम रेल ने सोमवार से सुबह के वक्त 5 नई उपनगरीय सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। इससे पश्चिम रेल की सेवाओं की संख्या बढ़कर 988 हो गई है। इन दोनों सेवाओं को अब 9 डिब्बे के बजाय 12 डिब्बा बना दिया गया है। इन दिनों सेवाओं को लेकर पश्चिम रेल की 12 डिब्बेवार सेवाओं की संख्या 271 हो गई है। बोरीवली वसई रोड सेवा अब बोरीवली से छुटकर रास्ते में किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकते हुए सीधे वसई रोड ही जाएगी। मतलब यह रास्ते के स्टेशन से भरी हुई नहीं आएगी। रिपोर्टर कुंदन परमार और राकेश कांबळे के साथ सूर्या रवाने, द सिटी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए द सिटी न्यूज। मैं भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ के चेयरमैन एस चंद्रशेखर की तरफ से और हमारे सहपरिवार भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ के सहपरिवार और सह कार्यकर्ता और सीनियर लीडरों की तरफ से मैं सबको शुभेच्छाएं प्रदान करता हूं। और मेरी इन सब से एक गुजारिश है कि गरीब जनता की मेरी गुजारिश उनको ये है कि बड़े बड़े नेताओं की बातों पे ना आओ, जो जातिवाद फैलाते हैं और आपस में लड़वाते हैं उनकी बातों में ना आओ और आपस में अपना घर परिवार तहस नहस मत होने दो। और अब जागो, हिंदुस्तान के नौजवानों और मेरी माँ और बहनों, उन सबको मैं सलाम कहता हूँ, आदाब, कि इन सब की बातों पे ना आओ। और मेरी एक रिक्वेस्ट इन सब से है कि जो जातिवाद फैलाता है उनको देशद्रोही देश से भगाओ। मेरी यही शुभकामना इन सब से साथ मैं अपने 2 शब्द कहते हैं। अंधेरी पूर्व स्थित पंप हाउस क्षेत्र में एक अपंग टेलीफोन बूथ का उद्घाटन मनपा सुधार समिति के अध्यक्ष पराग अलवानी द्वारा किया गया। अंधेरी में एक अपंग टेलीफोन बूथ का उद्घाटन सुधार समिति अध्यक्ष श्री पराग अलवानी जी के हाथों हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार असफल है सरकार चलाने में। त्याचबरोबरीने गेल्या 3 वर्षांमध्ये महाराष्ट्राची जी अधोगती झालेली आहे, महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने एकही पाऊल पडलं नाही आणि या राज्य सरकारची जी असफलता आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचवावी या दृष्टीने एक गाव चलो अभियान आम्ही आयोजित केलं होतं।
बृहन्मुंबई पुलिस द्वारा वर्ली, नायगांव एवं मरोल पुलिस मुख्यालय में दिवाली मेला 2002 का आयोजन किया गया। बृहन्मुंबई पुलिस की तरफ से 25 से 31 अक्टूबर तक दिवाली 2002 का आयोजन किया गया था। ये सभी आयोजन नायगांव, वर्ली और मरोल पुलिस मुख्यालय पर आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या पर पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी व उनके परिवार वाले उपस्थित थे। इस अवसर पर विविध रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। देखते रहिए द सिटी न्यूज। महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूती प्रदान करना मेरी पहली प्राथमिकता है, कहना है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव दयाशंकर सिंह का। इसके पहले मैं कांग्रेस में था और क्योंकि कांग्रेस में इसलिए छोड़ा कि कांग्रेस पार्टी की कुछ नीतियां जो हैं वो हमें पसंद नहीं आई और समाज के लिए भी पसंद नहीं आई, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। और इसलिए ज्वाइन किया कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि पारदर्शी पार्टी है और सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलती है। जो कि विधानसभा का इलेक्शन महाराष्ट्र में आ रहा है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा रोल अदा करेगी कि यहाँ की सरकार बनाने में वह अहम भूमिका निभाएगी। और इसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। गैस पर चलने वाले वाहनों की भरमार हो रही है, परंतु गैस फिलिंग स्टेशन की कमी की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेश है एक विस्तृत रिपोर्ट। गैस पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पर गैस भरने वाले पंप स्टेशनों की कमी से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 7 से 8 घंटे तक लाइन लगाने के बाद भी कभी कभी उन्हें गैस नहीं मिल पाती है। कई जगह तो इन लाइनों के कारण ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। हम लोग 4-4, 5-5 घंटा खड़े रहता है, हम लोग लाइन नहीं में गैस नहीं मिलता हम लोग को। 3 घंटा 4 घंटा हम लोग का धंधे में खराब हो जाता है। लाइन लगाता है, गैस ही नहीं मिलता हम लोग। गैस का बहुत तकलीफ है। हाँ, अभी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी तो वहाँ तक गेल है, अपना क्या बोलते हैं, शिवसेना तक गेल है। आगे ये लेन 2 किलोमीटर तक लेन है पीछे, और कभी कभी 5 किलोमीटर चली जाती है। ये खाली 2-3 दिन से ठीक है। क्या तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम गैस मिलता है कि वो भी खत्म हो जाता है? नहीं, शाम तक नहीं चलता है। अगर एक सिप आज तो आदमी चलाए तो नहीं चलता है शाम तक। बाटला बहुत छोटा DL है, समझे। 6 घंटे तक चलता है, उधर से चलेगा। कई बार तो
कई रिक्शा वाले बिना लाइन लगाए बीच में आ जाने पर यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। सामने खड़ा, दूरबीन का सामने खड़ा है, बोलो दूरबीन के सामने। अरे भाई लाइन सीधा लगाने नहीं दे रहे लोग, बीच बीच में घुस रहे हम लोग, 4 घंटे से लाइन में खड़े रहे। एक महाशय जो रिक्शा लेकर बीच में घुस रहे थे, उनसे हमने पूछा तो उनका जवाब था, हेलो भाई साहब, ओ भाई साहब, आपको लगता नहीं इतने घंटे से सब लाइन में खड़ा, बीच में घुसता प्लीज कर दो, ये का काम करा नहीं कहता है। कई बार तो पुलिस कर्मियों को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है। रजा क्या लगता है, गाड़ी ज्यादा है सीएनजी का या पंप ज्यादा है? पंप बहुत कम है, बहुत कम है, और पंप हर पंप पे रहना चाहिए। क्यों? ये प्रॉब्लम हटेगी नहीं जब तक पंप बढ़ेगा नहीं। तो सबको तकलीफ है ये, अभी और पंप बढ़ना चाहिए ये हमारा। नहीं पंप बढ़ेगा तो फिर हम लोग ऐसा घुसना चालू रहेगा, सब कुछ करेंगे तो सरकार को लपड़ा गाड़ी बंद कर दे, नहीं तो सरकार को बोल देने का सीएनजी गाड़ी बंद कर दो, नहीं मानते। और सीएनजी अभी जितना सीएनजी चल रहा है उतना ही रहने दो, इसके आगे बढ़ाओ मत, बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज के मुंबई आगमन पर उनके दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वामी जी ने कहा कि आतंकवादियों की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। पुरी के स्वामी शंकराचार्य के मुंबई आगमन के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन अंधेरी पूर्व स्थित जेबी नगर के गोयंका हॉल में किया गया। उनका सिंहासन है, वो सिंहासन सिद्ध है, वहाँ ऐसे खुला पड़ा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज न जाने कौन सी सजा उनको दी गई है। यही स्वराज के अंदर उनके ही राजधानी में उनको वीराने में भेजा गया है, छत्रपति को छत्रहीन करके रखा गया है, उनको उनके उस वीराने पंथ से निकालकर उनकी सजा खत्म करनी है और उनके जगह पे, उनके वेद कंपनी पे, उनके गुरु जी हमारे शर्मा और ये आज मुंबई में मैं आपसे कहूँ कि आतंकवादियों को डर से दूर करने वाले प्रदीप शर्मा का नंबर 1 है। प्रेस को संबोधित करते हुए स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं आतंकवादियों की धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। आपका भी नाम आपका भी नाम हिट लिस्ट में डाला गया, तो आपको कौन विदेशी ताकतें डराना चाहती है या हिंदुस्तान? देशी विदेशी सब ऐसे हैं, जैसे नागनाथ वैसे सांप। हाँ, अभी लीबिया में सुनिए, लीबिया तो जानते हो, मुस्लिम राष्ट्र उग्रवाद का केंद्र। वहाँ हमारे मठ को और हमको दबोचने के लिए समस्त उग्रवादियों ने बैठक की थी। ब्रिटेन में भी समझ गए, हाँ, क्रिश्चियन तंत्र से मिलकर उन्हीं उग्रवादी तत्वों ने अभियान चलाया। विश्व स्तर पर अभी मैं अपनी प्रशंसा करूं या करवाऊं, मुझे मौत दिखे, लेकिन सुनिए पाटिल जी, 60% नहीं, 90% नहीं, 99% हिंदुओं को पुरी के शंकराचार्य कौन है ये पता हो या ना, लेकिन विश्व स्तर पर जो है हमारी गद्दी और हमारी इतनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि भारत को सामान्य ढंग से तो नहीं लोग देखते हैं ना। भारत को विखंडित करके इस पर शासन करने के लिए कौन कौन प्रतिबंधक तत्व हैं, इस ढंग से अमेरिका, पाकिस्तान आदि भारत को देखता है। वो उस ढंग से देखते हैं कि हमारे मार्ग में रोड़ा कौन अटका सकता है। कि शंकराचार्य तो आपस में उलझते ही नहीं, तब इनका निशाना जो हम पर है अराजक तत्वों पर, वो तो अचूक हो सकता है।
इसलिए आज विश्व स्तर पर माना जाता है कि भारत को सांस्कृतिक और हर दृष्टि से गुलाम बनाने के लिए पुरी के शंकराचार्य को भी नष्ट कर दो, भारत पर एक छत्र राज्य हो जाएगा। यही जो है हमारे मार्ग में बाधक हो सकते हैं। दबाए जाते हैं लेकिन दबने वाले हम नहीं। हाँ, हमारा नाम सुनकर पोप भी घबराते हैं, प्रधानमंत्री हाथे गए। अब हम आपको ले चलते हैं मालाड पश्चिम स्थित मड़ गांव में, जहां पिछले कई वर्षों से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मालाड पश्चिम में अक्सा बीच के पास स्थित धारावली गांव में आज भी लोगों को पानी व बिजली जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। वहां के निवासियों को गंदे कुएं का पानी पीना पड़ता है। पानी लाने के लिए उन्हें कच्चे और वीरान रास्ते से होकर जाना पड़ता है। नळ नाही हाय, आमच्या इथे लाईट नाही हाय, पाण्याची कायच नाही। कधी आम्हाला उन्हाळ्यात आता 4 महिने आम्हाला पाणी चांगलं भेटते, लास्ट महिन्यात आम्हाला अजिबातच पाणी नसते इथे। आम्ही 2-2 हांडे आणून अक्षयावरून पाणी घेऊन येतो। मड़ गांव के लोगों में भी हमने इसी प्रकार का रोष देखा। मडच्या गावामध्ये आम्हाला किती वर्षापासून पाणी येत नाही आणि हे बंगले हॉटेल या लोकांना पाणी मिळते पण आम्हाला प्यायला पाणी मिळत नाही। ही समस्या कोणी सोडवायची? हाँ, स्विमिंग पूलला पाणी मिळते, बांधायला पाणी मिळते, हाँ तिकडे शूटिंग चालतात त्यांना पाणी मिळते आणि आम्हाला प्यायला पाणी मिळत नाही। याचं करायचं काय? पाणी नाही, बिलं पाठवायला बिलं नाही भरले का नळ कापायला। मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है मुंबई के जाबाज पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा। पेश है प्रदीप शर्मा से एक मुलाकात। 1983 तब से आज तक आपकी लोकप्रियता जो अंडरवर्ल्ड के खात्मे में हमेशा सदैव समर्पित रहने वाली है, तो आपको इस तरह की जो काउंटर किंग की उपाधि से लोग विभूषित करते हैं, आपको कैसा लगता है? ये मीडिया की देन है। काउंटर किंग बोलना मीडिया वाले बोलते हैं, पब्लिक तो बोलती नहीं, मीडिया बोलती है। जनता में एक लोकप्रियता है कि बॉम्बे में अमन चैन और शांति के लिए जाबाज पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा का कोई स्थान ही नहीं है। तो इस तरह की बात अगर आपको कहीं कानों में सुनाई देता है तो आपको कैसा लगता है? नेचुरली अच्छा लगेगा। क्या अंडरवर्ल्ड का सफाया होना संभव है? 95% तो हो गया है, अभी थोड़ा और बचा हो जाएगा। नहीं, लोगों का ही कहना है, मीडिया में है कि आपने लगभग 80 काउंटर कर लिया है, जल्दी शतक पूरा होने वाला है, तो क्या ये कब तक पूरा हो जाएगा? अबू सलेम गैंग के जब 4 अपराधियों को आपने मारा, उस समय होगा कि अबू सलेम गैंग का खात्मा हो गया, तो क्या आपको लगता है कि अबू सलेम गैंग का खात्मा हो चुका है? हाँ, वो भी पकड़ा गया, वहाँ पर उसके गैंग मेंबर्स भी मर गए, तो बचा कौन है? कुछ पुलिस अधिकारियों को ये लगता है कि वो छोटा राजन के लिए काम करते हैं, कुछ छोटा शकीली के लिए काम करते हैं, तो इस तरह की अफवाह होने पर आप लोगों को कैसा लगता है? ये सब रूमर्स हैं, गैंग वाले ही अफवाह फैलाते हैं।
गैंग वाले अपहरण। तो क्या छोटा वकील की भी गिरफ्तारी संभव है? क्यों संभव नहीं, हर चीज संभव है। आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? अंडरवर्ल्ड का खात्मा करना मेरा मुख्य लक्ष्य। क्या आप इसमें अपने को सफल महसूस कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली मैं इसमें अपने को खुद को सफल महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्राइम, मतलब मोस्ट ऑफ द क्राइम जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो कम हो गया है। छोटा मोटा इतना मुंबई सिटी है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। क्या मुंबई पुलिस के उच्च अधिकारियों का आपका हौसला बढ़ाने में सहयोग रहता है? पूरा सहयोग रहता है। जैसे कभी आप नकली नोटों के गिरोह को पकड़ते हैं, कभी क्रेडिट कार्ड के घोटाले को पकड़ते हैं, तो ऐसे मामले में दूसरी छवि आती है कि प्रदीप शर्मा जी का तो अंडरवर्ल्ड से हमेशा मुठभेड़ होती रहती है। इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन हमको आती है वो हम लोग वर्कआउट करके उसको। नहीं, खबरियों का आपका कितना बड़ा नेटवर्क है? बहुत से लोग, कुछ लोगों का कहना है सबसे बड़ा खबरियों का नेटवर्क है। बॉम्बे में कोई भी घुसा उसके अपराधी घटना को अंजाम करना चाहता है, उसके पहले की जांच पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को इसकी खबर हो जाती है। तो ये कैसे संभव है? कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क है। सिटी न्यूज के प्रति आपका क्या नजरिया है? सिटी न्यूज को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपके आसपास इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कृपया हमें आप इस पते पर सूचित करें। हमारा पता है सिटी न्यूज, सौभाग्य स्टेट, न्यू नागरदास रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400069। टेलीफोन नंबर 8269225। फैक्स नंबर 8236528। सिटी न्यूज टीम की तरफ से सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये थी इस सप्ताह की कुछ खास खबरें। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।